भजन संहिता 66 आओ और देखो परमेश्वर के काम। यह अध्याय धन्यवाद, आराधना और गवाही से भरा हुआ है। भजनकार पूरी पृथ्वी को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बुलाता है। वह कहता है, आओ और परमेश्वर के कामों को देखो। अर्थात परमेश्वर केवल पुराने समय में ही महान काम नहीं करता था, बल्कि आज भी कार्य करता है। भजनकार याद करता है कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को कठिन परिस्थितियों से निकाला। वे आग और पानी जैसे संकटों से गुजरे, लेकिन अंत में परमेश्वर उन्हें बहुतायत के स्थान में ले आया। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। कभी कभी परमेश्वर हमारे विश्वास को परखने देता है, जैसे सोना आग में तपाया जाता है। कठिनाइयां हमेशा सज्जा नहीं होती, कई बार वे हमें मजबूत और शुद्ध बनाती हैं। अंत में भजनकार अपनी व्यक्तिगत गवाही देता है कि उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। मुख्य सीख: परमेश्वर कठिनाइयों के बीच भी कार्य करता है। परीक्षा विश्वास को मजबूत बनाती है। गवाही देना परमेश्वर की महिमा करना है। भजन संहिता 67 सारी पृथ्वी तेरा गुणगान करे। यह छोटा लेकिन बहुत सुंदर अध्याय है। भजनकार प्रार्थना करता है कि परमेश्वर अपने लोगों पर दया करे और उन्हें आशीष दे, लेकिन वह आशीष केवल अपने लिए नहीं मांगता। वह चाहता है कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर को जाने। वह कहता है, देश देश के लोग तेरी स्तुति करें। यह अध्याय दिखाता है कि परमेश्वर की योजना केवल एक व्यक्ति या एक जाति तक सीमित नहीं, बल्कि सारे संसार के लिए है। जब परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है, तो उसका उद्देश्य यह भी होता है कि दूसरे लोग उसके प्रेम और भलाई को देखें। यह अध्याय आनंद और आशा से भरा है। सारी पृथ्वी को एक दिन परमेश्वर की महिमा पहचाननी है। मुख्य सीख: परमेश्वर की आशीष दूसरों तक पहुंचने के लिए भी होती है। सारी पृथ्वी परमेश्वर की है। सच्ची आराधना सब लोगों को जोड़ती है। भजन संहिता 68 विजय देने वाला परमेश्वर। यह अध्याय परमेश्वर की शक्ति, विजय और देखभाल का महान चित्र है। भजनकार कहता है, परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो जाएं। यह दिखाता है कि जब परमेश्वर कार्य करता है तब बुराई टिक नहीं सकती। लेकिन इस अध्याय की सुंदर बात यह है कि वही शक्तिशाली परमेश्वर कमजोर लोगों का भी ध्यान रखता है। वह अनाथों का पिता है, विधवाओं का न्यायी है और अकेलों को परिवार देता है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि परमेश्वर केवल महान और सामर्थी ही नहीं, बल्कि दयालु और करुणामय भी है। अंत में परमेश्वर की विजय और महिमा का उत्सव मनाया जाता है। मुख्य सीख: परमेश्वर बुराई पर विजय देता है। वह कमजोर और अकेले लोगों का सहारा है। उसकी शक्ति और प्रेम साथ साथ चलते हैं। भजन संहिता 69 गहरे दुख में पुकार। यह अध्याय बहुत गहरे दुख और पीड़ा का भजन है। दाऊद खुद को ऐसे व्यक्ति की तरह महसूस करता है जो गहरे पानी में डूब रहा हो। वह कहता है, मैं गहरे दलदल में धंस गया हूं। उसके शत्रु उससे बैर रखते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और वह अकेलापन महसूस करता है। इस अध्याय में एक और दर्द है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर के लिए उसके उत्साह के कारण लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कई लोग इस भजन को यीशु मसीह के दुखों से भी जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे वचन हैं जो बाद में यीशु के जीवन में पूरे हुए। फिर भी दाऊद आशा नहीं छोड़ता। वह जानता है कि परमेश्वर सही समय पर उसे बचाएगा। मुख्य सीख: परमेश्वर हमारे सबसे गहरे दुख को समझता है। सही काम करने पर भी विरोध मिल सकता है। आशा कठिन समय में भी छोड़ी नहीं जानी चाहिए। भजन संहिता 70 जल्दी सहायता कर। यह अध्याय छोटी लेकिन बहुत तीव्र प्रार्थना है। दाऊद संकट में है और तुरंत सहायता चाहता है। वह बार बार कहता है, हे परमेश्वर, शीघ्र मेरी सहायता कर। यह अध्याय हमें दिखाता है कि प्रार्थना हमेशा लंबी और सुंदर शब्दों वाली नहीं होती। कभी कभी टूटे हुए दिल से निकली छोटी पुकार भी बहुत शक्तिशाली होती है। दाऊद चाहता है कि उसके शत्रु लज्जित हों, लेकिन जो लोग परमेश्वर को खोजते हैं वे आनंदित हों। अंत में वह अपनी कमजोरी स्वीकार करता है, मैं दीन और दरिद्र हूं। लेकिन उसी के साथ वह विश्वास करता है कि परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। मुख्य सीख: परमेश्वर तुरंत पुकार सुन सकता है। कमजोरी स्वीकार करना
विश्वास की निशानी है। छोटी और सच्ची प्रार्थना भी मूल्यवान है। भजन संहिता 76 का सार। इन अध्यायों में हम देखते हैं परीक्षा के बाद गवाही, सारी पृथ्वी के लिए आशीष, परमेश्वर की विजय, गहरे दुख की पुकार और तुरंत सहायता की प्रार्थना। ये अध्याय हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर संकट में भी कार्य करता है। वह कमजोर लोगों को नहीं भूलता और सच्चे मन की हर पुकार सुनता है, चाहे आत्मा आनंद में हो या टूटन में। परमेश्वर हर परिस्थिति में सुनने और संभालने वाला है। अंतिम प्रश्न, जब आप कठिन परिस्थिति में होते हैं तो क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया घबराहट होती है या परमेश्वर को पुकारना? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। और यदि आप भी यीशु से प्रेम करते हैं तो हर दिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।